हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 1 है। जो ये चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर आपकी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 2 है। यूनिट 2 का चैप्टर है जिसमें आपके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर? एक चैप्टर आप करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको आप यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हो। एंड सेकेंड चैप्टर आप करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसको आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बोलते हो। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। थर्ड चैप्टर जो आप इस यूनिट में करते हो दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, जो आप कंप्लीट कर चुके हैं। एंड फोर्थ इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो एक इस यूनिट में आते हैं। एंड इस यूनिट का आपका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें ये 4 चैप्टर्स आते हैं। एंड थ्योरी ऑफ डिमांड यू विल कंप्लीट इट। आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है। बच्चों, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि डिमांड और जो प्राइस है, ठीक है, डिमांड के साथ आपने प्राइस का जो रिलेशन पढ़ा वो आपने नेगेटिव रिलेशन पढ़ा। व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस। आपने ये सीखा कि डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन आपने उस चैप्टर में ये नहीं सीखा कि अगर प्राइस में 10% का, 20% का या 30% का जितना मर्जी कितना भी परसेंटेज चेंज हो तो उसके कंपैरिजन में आपकी डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो हमने इस चैप्टर में यही सीखना है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी, आप ध्यान से सुनेंगे, इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर। ये क्या मेजर करता है? मेजर्स द एक्सटेंट। ये किस मेजर करता है? एक्सटेंट को टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस। किसी भी क्वांटिटी, ठीक है, डिमांडेड में चेंज होना, चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में? इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन any of the quantitative determinant। आपने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स करे थे बच्चों लास्ट चैप्टर में, तो उनमें से किसी भी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट की वजह से क्वांटिटी में जितना भी चेंज आ रहा है उसको मेजर करना क्या होती है? इलास्टिसिटी। अब वो चेंजेस किसकी वजह से भी हो सकते हैं? प्राइस ऑफ ऑन कमोडिटी, ये आपने लास्ट चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स में करा। हो सकता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर रीजन हो सकता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड रीजन हो। आपने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स करी थी बच्चों, एक सब्स्टिट्यूट गुड और एक करी थी आपने कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसमें चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में किस एक्सटेंट तक चेंज हुआ, ये एक्सटेंट को मेजर करने को इलास्टिसिटी कहते हैं। अब मैंने जो ये 3 बातें लिखी, इसके बेसिस पर हमारी इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स हैं। एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक क्रॉस। 3 टाइप्स हैं इसके इलास्टिसिटी के। 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला प्राइस
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और तीसरा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट मेथड इज इन योर सिलेबस, नेक्स्ट टू मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस. तो हम सिर्फ इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो अब हम शुरू करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है. वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि अब सिर्फ जो हम फैक्टर लेंगे वो हम प्राइस लेंगे, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को लेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ. इसका मीनिंग क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है हम वो जानते हैं. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज ए मेजरमेंट ऑफ, ध्यान से देखेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड due to percentage change in on price of the commodity. ठीक है, अब इसका का मतलब समझेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है. ये मेजरमेंट है जो क्या मेजर कर रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जितना कि ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के परसेंट में चेंज होता है तो उसके कंपैरिजन में उसकी क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज होता है, इसको मेजर करना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है. यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. क्लियर है ये डिफाइन का इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक बार और बता देती हूँ. ये हमें परसेंटेज फॉल बता रहा है ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस. या तो देखो क्या होगा, परसेंटेज फॉल इन डिमांड होगा. क्यों होगा, ड्यू टू परसेंटेज राइज इन प्राइस. आपको पता है नेगेटिव रिलेशन है कि परसेंटेज राइज इन प्राइस होगा तो परसेंटेज फॉल इन डिमांड होगा, और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब परसेंटेज राइज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज फॉल इन प्राइस. क्लियर है. अब हमको ये मीनिंग क्लियर. मीनिंग के बाद हम इसका मेजरमेंट सीखते हैं कि हम इसको किस तरीके से मेजर करेंगे ताकि आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सको. मेरा हेडिंग क्या है अब नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज मेथड भी इसको हम बोलते हैं, परसेंटेज चेंज मेथड. अब आप इस मेथड को समझेंगे मुझसे. परसेंटेज चेंज मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ द मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर एज द रेशियो बिटवीन, इसका मैं फार्मूला डिफाइन बता रही हूं, अकॉर्डिंग टू, ध्यान से देखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, according to this method elasticity of demand say for example say commodity x, मैं एक commodity x ले लेती हूँ, ठीक है. say commodity x is measured, जिसको मेजर करा जा रहा है, is measured as the ratio, ध्यान से देखना, मैं इसको अंडरलाइन भी कर रही हूँ, as the ratio of
एज द रेशो एंड एज द रेशो बिटवीन, किसके बीच में है ये रेशो? एज द रेशो बिटवीन, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप उस पर ध्यान देंगे। नंबर 1, किन 2 चीज़ों के बीच में ये रेशो है? वैसे तो आपको ये पता चलना चाहिए। एक है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने कमोडिटी एक्स लिया तो मैं इसके साथ लिख देती हूँ ऑफ कमोडिटी एक्स। दूसरा इसका क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ये इन दोनों का रेशो है। परसेंटेज चेंज इन जो इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी जो है, वो इन 2 चीज़ों का रेशो है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स मैंने लिख दिया, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूले में एक्स वर्ड लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको फार्मूले के तौर पे करते हैं। कैसे शो करेंगे? हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से डिनोट करते हैं। फार्मूले में हम माइनस का साइन लगाते हैं। बच्चों सबसे पहले ये बात याद रखना, ये माइनस का साइन यहाँ पर मैथमेटिकल साइन नहीं है, ये सिर्फ इस बात को शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है। तो आपने इसको मैथमेटिकल साइन की तरह न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या बना? मैंने अभी बोला ये रेशो है किसका? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा इसका फार्मूला बन गया। अब मैं इस फार्मूले को और एक्सपेंड करती हूँ कि अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना पड़ जाए तब मैं कैसे निकालूंगी? तो आप देखेंगे फिर आगे मैं इसको फर्दर एक्सपेंड करती हूँ। माइनस का साइन लगाया, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को क्या फार्मूला लगाऊंगी इसका? मैं चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड, और परसेंटेज की जगह मैं क्या लगा दूंगी? 100 डिवाइडेड बाय इसी का ही सेम मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फार्मूला लिखती हूँ। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है पहले वाला, इनिशियल प्राइस इनटू 100। अब यहाँ पर हम चेंज को शो करेंगे डेल्टा से। डेल्टा का मतलब चेंज होगा, पहले तो आप ये सुन लीजिए, ठीक है। अब चेंज का मतलब मैंने क्या बताया? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को मैं शो करूंगी डेल्टा क्यू से। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी, ठीक है, एंड डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। यहाँ पर हम Q1 नाम देंगे न्यू क्वांटिटी को, खाली Q नाम देंगे हम इनिशियल क्वांटिटी को। इसी तरह से हम डेल्टा P निकाल रहे हैं, तो डेल्टा का मतलब तो चेंज है, ठीक है, तो चेंज आपको पता है। और P1 देंगे हम न्यू प्राइस को नाम, खाली P नाम देंगे हम इनिशियल प्राइस को। इनिशियल का मतलब पहले वाला। अब मैंने यहाँ पर क्या वर्ड लिखा? चेंज इन डिमांड। चेंज के लिए मैंने क्या साइन लगाया? डेल्टा। डिमांड के लिए मैंने क्या लिखा? Q। अपॉन में मैंने अभी बताया इनिशियल क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? Q से। इनटू क्या लगाऊंगी मैं? 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। इसी तरह से चेंज इन प्राइस आप देख सकते हैं, चेंज इन प्राइस। चेंज के लिए फिर मैंने क्या लगाया? डेल्टा। प्राइस के लिए मैंने क्या लगाया? P। फिर मैंने इनिशियल के लिए क्या लगाया? खाली P इंटू 100। अब अगर क्वेश्चन के अंदर मुझे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है, तो यानी कि मेरे को कैसे चेंज मिलेगा? जो मेरी अब क्वांटिटी है और जो मेरी पहले थी, यानी न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। इसी तरह से डेल्टा P निकालना है, तो इसका मतलब न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके लिखूं तो ये क्या बनेगा? Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय, आगे माइनस का साइन, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू 100, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी? 100 से 100 को कैंसिल कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? माइनस
डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा पी अपॉन में पी। अब मैंने क्या करना है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी अपॉन में डेल्टा पी। क्लियर ये बात। अब मैं डेल्टा वाला इकट्ठा कर लेती हूँ, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का मेरा ये फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्यों सीखा है बच्चों, ये सारे मैंने स्टेप्स क्यों बताए हैं कि किसी किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन होगी न्यूमेरिकल में, तो आप इससे करना। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट सिर्फ Q1 दे देंगे, Q देंगे ही नहीं, तो आपको फिर Q निकालना है। तो आपको ये छोटी छोटी हर चीज़, हर स्टेप पता होना चाहिए। आपकी बुक में भी दे रखा है। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। पहले मैं बिल्कुल आपको स्ट्रेट न्यूमेरिकल कराती हूँ, जो बिल्कुल सिंपल होगा, हम वो करते हैं ताकि आपको अच्छे से, हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर क्या क्या। देखो मैं यहाँ पर इसके थोड़े से न्यूमेरिकल कराती हूँ, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करते हैं हम इसके। सबसे पहला हम कर रहे हैं फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें ईडी निकालना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हमें गिवन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन के अंदर गिवन लिखूंगी, ठीक है। गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर प्राइस, ठीक है, पर यूनिट, और यहां पर मुझे गिवन है क्वांटिटी डिमांडेड। मेरा प्राइस पहले था 10, तो क्वांटिटी थी मेरी 20 जो हम डिमांड करते थे। मेरा प्राइस हुआ 9 और अब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 25। तो आप खुद इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि ये मेरा इनिशियल प्राइस हो गया, ये मेरा चेंज होने के बाद नया प्राइस हो गया, ये मेरी इनिशियल क्वांटिटी हो गई और ये मेरी न्यू क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने अभी क्या फार्मूला सिखाया, माइनस डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू। माइनस का साइन फिर बोल रही हूँ, मैथमेटिकल नहीं है, सिर्फ नेगेटिव रिलेशन को शो कर रहा है ये क्वांटिटी और प्राइस के अंदर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर डेल्टा क्यू निकालेंगे। चेंज कैसे निकलेगा कि अब मेरी क्वांटिटी 25 है, पहले थी 20, यानी कि Q1 माइनस Q, यानी कि मेरे पास अब क्वांटिटी है 25, पहले थी 20, तो कितने का चेंज आ गया, 5। इसी तरह से हम डेल्टा P निकालते हैं। पहले अब P1 माइनस P, P1 का मतलब नया प्राइस क्या है मेरा 9, पहले वाला प्राइस क्या था 10, मेरा डेल्टा चेंज कितना आ गया -1। अब मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अब हम फार्मूले में लगाते हैं, डेल्टा क्यू कितना निकला था 5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू निकाला 5, डेल्टा पी निकाला -1 इंटू पी अपॉन में क्यू। मुझे पी कितना गिवन है क्वेश्चन में 10 और क्यू कितना गिवन है 20, तो 10 अपॉन में 20। इसको हम कट कर देते हैं, 5 4 द 20, 4 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 2.5, ठीक है। आपकी क्या आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब 2.5 आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और सम करते हैं जिससे आपको और अच्छा क्लियर होगा। कुछ अलग टाइप का करते हैं हम। वो कह रहे हैं कि सर्टन क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी परचेज, सर्टन मैंने अभी एक कोई निश्चित क्वांटिटी खरीदी जाती है, कितनी अभी हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। आप देखेंगे ध्यान से कि मैंने थोड़ा सा जूम करा, आप इसको देखो। A certain quantity of a commodity is purchased when its price is ₹10 per unit। जब किसी चीज़ का प्राइस 10 पर यूनिट होता है, यानी मुझे P गिवन है 10 पर यूनिट, तब मेरी क्वांटिटी खरीदी जाती है कितनी मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस बाय, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है 50% से इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन प्राइस बाय 2 पर यूनिट। ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्वेश्चन में गिवन है 50%, ठीक है। मुझे बोला जाता है ये क्वांटिटी डिमांडेड में 50% का चेंज आता है बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस बाय का मतलब चेंज, प्राइस जो है वो 2 रुपये से कम हो गया, यानी मुझे डेल्टा पी गिवन है।
अब आपको पता है डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस पी, यानी कि ये मुझे 2 गिवन है, ये मुझे 10 गिवन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज, अब आपको देखो एक बात और भी देनी थी, ध्यान देनी थी, क्वेश्चन के अंदर प्राइस जो है वो -2 है, फॉल हुआ है, -2 हुआ है और प्राइस था मेरा 10 को हम यहां लेके जाएंगे तो हमारा P1 कितना आ जाएगा बच्चों, 8। प्राइस जो है 10 से 8 हुआ है। फिर देखेंगे, मैं आपको फिर से ये बात समझा रही हूँ, क्वेश्चन में कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50% गिवन है, बिकॉज प्राइस इज फॉल बाय का मतलब चेंज गिवन है मुझे 2, फॉल की वजह से मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया, ये बात भूलना मत, फॉल की वजह से मैंने इसके आगे -2 लगाया है, और P मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर 10। तो आपको पता है डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला होता है P1 माइनस पी। अगर ये मेरा -2 है तो P1 मेरा क्या होगा बच्चों, 10 से -2 हो गया प्राइस और 2 रुपए कम हो गया, तो इट मीन्स P1 मेरा क्या आ गया, 8। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि मुझे क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज में गिवन है, तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का यही फार्मूला लगाऊंगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो मुझे क्वेश्चन में 50% गिवन है, लेकिन मुझे क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं दिया, तो मैं पहले क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेती हूँ बच्चों। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकाल लेते हैं। अब हमारे को क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का फॉर्मूला P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू 100। P1 कितना आया, 8 -10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, -2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये हमने कट किया तो ये आ जाएगा -20%, 20% फॉल हुआ है, तो मैं यहाँ पर 20% लगा देती हूँ। अब आप इसको कट करेंगे तो ये आएगा 4.5 आपका आंसर है क्वेश्चन के अंदर, सॉरी 2 to the 4, 2.5 हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो इसको इस फार्मूले से भी कर सकते थे, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो नहीं गिवन ना। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करके। क्लियर है ये बात? एक क्वेश्चन और कराती हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कंज्यूमर बाय, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स ऑफ ए गुड एट ए प्राइस ऑफ 4 पर यूनिट। एक कंज्यूमर किसी चीज के 80 यूनिट्स खरीदता है जब उसका प्राइस जो है 4 पर यूनिट होता है। ठीक है, ये मैं गिवन लिख रही हूँ पहले क्वेश्चन के अंदर, मुझे क्या क्या गिवन है। क्वांटिटी 80 यूनिट्स खरीदता है वो किसी भी चीज की जब उसको प्राइस जो है 4 पर यूनिट जो है क्वेश्चन में दिया है। अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पर व्हेन द प्राइस फॉल्स ही बाय, प्राइस कम हो जाता है और वो 100 यूनिट खरीदने लग जाता है। ठीक है, प्राइस कम हो जाता है और वो 100 यूनिट करता है, और प्राइस इलास्टिसिटी जो है, यानी कि इलास्टिसिटी हमें -1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द न्यू प्राइस, यानी कि P1 मुझे निकालना है। अब एक नई बात बहुत अच्छे से सुनो कि अगर क्वेश्चन में आपको प्राइस इलास्टिसिटी दी हो और वो प्राइस इलास्टिसिटी अगर आपको नेगेटिव में गिवन हो, तो आपने फार्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे इलास्टिसिटी माइनस में गिवन है। मेरा फार्मूला हुआ यहाँ पर ED इज, वैसे तो ये फार्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। अब इस क्वेश्चन में हमने ये माइनस नहीं लगाना क्योंकि -1 मुझे इलास्टिसिटी गिवन है। डेल्टा Q निकाल लेते हैं। डेल्टा Q कैसे निकलेगा बच्चों, Q1 माइनस Q। नई क्वांटिटी क्वेश्चन में 100 गिवन है, पुरानी वाली 80 गिवन है, तो कितने का चेंज आ गया, 20 का। डेल्टा P की जगह हम पहले डेल्टा P रहने देते हैं। ठीक है, इंटू P क्वेश्चन में मुझे कितना गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, अपॉन में Q मेरे को कितना गिवन है, 80 गिवन है। ये मैंने लिख दिया।
क्लियर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या आंसर आएगा 1/में डेल्टा पी। इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू 1। यानी कि अब आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर डेल्टा पी जो है वो क्या निकलेगा -1, ठीक है, -1 डेल्टा पी आ गया। अब आपको फार्मूला पता है डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी, ये मैंने निकाला -1, P1 मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है और ये गिवन है 4, ठीक है। अब मैं इस 4 को यहाँ ले आती हूँ, ये हो जाएगा -1 प्लस 4 इक्वल टू P1, तो P1 कितना आ जाएगा मेरा 3, नया प्राइस। क्लियर है ये बात? जैसे मुझे क्वेश्चन में बोला है मैंने बिल्कुल वैसे वैसे लिखा, ठीक है, वैसे वैसे उतारती गई मैं क्वेश्चन। क्वांटिटी 80, पी आपको 4 गिवन है, क्वांटिटी नई क्वांटिटी गिवन है तो हमने डेल्टा क्यू निकाल लिया। इलास्टिसिटी मुझे -1 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। जब क्वेश्चन में इलास्टिसिटी गिवन हो और वो नेगेटिव में गिवन हो तो फार्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाना आपने, ठीक है, फार्मूले में माइनस का साइन आपने नहीं लगाना। क्लियर है ये बात? तो ये हमने निकाला, ये हमारा डेल्टा पी -1 आया, फिर मैंने डेल्टा पी और P1 और -P करके फार्मूला लगाया तो मुझे न्यू प्राइस मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपने सम करने हैं कि किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको इलास्टिसिटी गिवन हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको परसेंटेज चेंज इन डिमांड वाले फार्मूले से करना हो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ गिवन हो और आप सिंपल फार्मूला लगा के कर लें। अब कोई एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जिसके अंदर हमें क्वांटिटी निकालनी है, प्राइस गिवन हो और क्वांटिटी निकालनी हो, तो इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, हमें क्या गिवन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -1। अब फिर यहाँ -1 गिवन है, ध्यान रखिएगा कि आपने फार्मूले में माइनस का साइन नहीं लगाना, ठीक है। एट ए पॉइंट at a price the consumer buy at a price the consumer buy 60 units, कोई प्राइस है, ठीक है, जिस पर एक कंज्यूमर 60 यूनिट्स खरीदता है, यानी कि क्यों गिवन है। हाउ मैनी यूनिट्स विल द कंज्यूमर बाय, एक कंज्यूमर कितने यूनिट खरीदेगा इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, अगर प्राइस जो है वो फॉल हो जाए 10% से, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, वो भी मुझे फॉल गिवन है बच्चों, ठीक है, कितना 10%। अब आपको पता है कि परसेंटेज आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का एक फार्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मुझे इलास्टिसिटी गिवन है क्वेश्चन के अंदर -1, तो मैं फार्मूला ही लगा देती हूँ यही वाला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज फॉल इन प्राइस, ठीक है। जो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पर मैं फॉल की जगह पर बेटर था कि 10% लिख लेती। अब इसका हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आ जाएगा -1 इंटू 10% इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्योंकि ये भी फॉल था तो ये ऑटोमेटिकली 10% पॉजिटिव निकलेगा, 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ गया। अब 10% चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आया तो मेरी क्वांटिटी पहले 60 थी, अगर उसमें 10% का चेंज आए तो इसका मतलब कितने यूनिट का चेंज आया, 6 यूनिट का चेंज का मतलब ये डेल्टा क्यू आ गया क्वेश्चन के अंदर। अब आपको पता है डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होता है, Q1 माइनस क्यू, डेल्टा क्यू आ गया 6, Q1 है नहीं और ये मुझे 60 गिवन है, इस 60 को मैं यहाँ ले जाती हूँ, ये हो जाएगा 60 + 6 इज इक्वल टू Q1, यानी कि 66 इज इक्वल टू Q1। ये हमारी न्यू क्वांटिटी आ गई। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी बुक से न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जो जो न्यूमेरिकल मैं कहूँगी वही न्यूमेरिकल ही आपने करने हैं। और अगर वीडियो में आपको देखने के बाद कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछेंगे। थैंक यू।